पंजाब और केपी में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आसखुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, पीडीएम समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। सू मोटो पर 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस सितर मिन्नुल्लाह ने कहा कि केपी और पंजाब असम्बलियों की तहलील के तरीक़ाकार पर आसखुद नोटिस लिया जाए, ये भी एक आइनी सवाल है। जस्टिस मंसूर बोले कि देखेंगे कि क्या असम्बलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि सू मोटो तो बनता ही नहीं, हमारे सामने पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। आसखुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज़ आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल के तहफ़्फ़ुज़ात नोट कर लिए, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन के मामले पर आसखुद नोटिस बनता ही नहीं था। फिर महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान आसखुद नोटिस की सिफारिश की गई, जबकि महमूद डोगर का केस गैर मुतल्लका था। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नसीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 2 असम्बलियाँ एक ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गईं जो उन असम्बलियों का रुकन भी नहीं था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक्स आई। फिर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने कहा कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद इनके असासों का रेफरेंस भी आ गया। ऐसे में इस जज के लिए मुनासिब यही था कि वो ऐसे मुकदमात से अलग हो जाएं। माजी में जस्टिस बशीर जहांगीर ने बेनज़ीर केस में ऑडियो केस सामने आने के बाद अदालती फैसला ख़त्म कर दिया, मगर जज अरशद मलिक ऑडियो केस सामने आने के बाद ऐसा नहीं किया गया। जब 2014 में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ तो साजिशियों ने अदलिया से जज उठा लिए। इमरान खान को साधु बना कर पेश किया गया। आवाम को पता है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का सरगोदा में खिताब, कहा कि साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई क्योंकि वो बोहरा नहीं बन सकता था। 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद टोले के सरगना थे। फैज़ हमीद ने कहा था कि नवाज शरीफ का कद बहुत ऊंचा हो गया है, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। साजिश करने वालों को एक घोड़ा चाहिए था जो घड़ी चोर इमरान खान की सूरत में मिला। इमरान खान साजिशियों के फ्रंटमैन और असली फितने हैं। आज नवाज शरीफ से डर कर जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। कल तक जेल भरो तहरीक के नारे लगाने वाले आज रिहाई की अपील कर रहे हैं। नैपियाँ बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज इलाही ने उठा ली है। नून लीग अदलिया को आईनी फैसला करने से रोकने के लिए डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जजों पर हमलों का मकसद अदलिया को 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म देने से रोकना है। माजी में भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और रफीक तारड़ के जरिए जजों को खरीदा था। ये जितना मर्जी अच्छा वकील कर लें, ना इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे, ना ही निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ेगी। सियासी गिरफ्तारियां देने वाली पीटीआई की सीनियर क़यादत से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया और आजम सबाती को राजनपुर की जेल में फेंका गया है। एक रोज़ गिरफ्तारियां, अगले ही रोज़ बाजियाबी की दरखास्तें। जैन कुरैशी ने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये नहीं बताया जा रहा कि शाह महमूद कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ ने असद उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आजम सबाती और डॉक्टर मुराद राज की बाजियाबी के लिए भी दरखास्तें दायर कर दी। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल, आजम सबाती को रहीम यार खान जेल, मुराद राज डीजी खान जेल, असद उमर राजनपुर जेल और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी देने वाले इतने ज्यादा थे कि पुलिस गाड़ियां छोड़कर भाग गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का दावा, बोले अडालत जेल में 81 अफराद को रखा गया है। जुल्फी बुखारी बोले कि हमारी आला क़यादत को दूर दराज जेलों में भेज दिया गया है। अभी तक गिरफ्तार किसी रहनुमा ने जमानत की दरख्वास्त नहीं दी। रावलपिंडी में आज बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियां देंगे।
जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज भिंडी की कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे। शेख रशीद की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 6 MNA और 14 MPA खुद पहले गिरफ्तारियां देंगे। आमिर खियानी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। बोले किसी का बाप भी अब इलेक्शन नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ड्रॉप सीन ने एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया मगर वो ना निकले। परवेज खटक, असद कैसर और शौकत यूसुफ जई सब इधर उधर निकल गए। साबिक गवर्नर शाह फरमान का गिरफ्तारी देने से इनकार। साबिक वजीर शहराम दरकई भी कन्नी कतरा गए। साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी के साथ पतली गली से निकल लिए। रहनुमाओं की गिरफ्तारी न देने पर सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर कारकुनों का झगड़ा। पेशावर की सेंट्रल जेल में कुछ मुजाहिदीन हसार तोड़कर दाखिल हुए। पीटीआई जेल भरो तहरीक पर जेल इंतजामिया का पुलिस को मुरासला। कहा कि पीटीआई वर्कर्स ने सेंट्रल जेल के सामने मुजाहरा किया जहां सैकड़ों अस्करी पसंद इंतहाई खतरनाक कैदी हैं। हसास मकाम को खतरे में डाला गया। थाना शर्की को कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। एक रोज से जेल भरो तहरीक की हवा ही निकल गई। वफाकी वजीर सेहत और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल कहते हैं कि बुज़दिल लीडर सिर्फ तड़ी लगाते हैं, तहरीक नहीं चलाया करते। हालत यह है कि शाह महमूद रज़ाकाराना गिरफ्तारी देते हैं, उनका बेटा बाजियाबी की दरख्वास्त देता है। खान साहब अपने शेरों और टाइगर्स की लाज रखो, जेल भरो तहरीक पर यू टर्न ले लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर गैर आइनी कामों से बाज रहें। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आइनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी है। अवाम तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स को जान चुके हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविलियन क़यादत शरीक होगी। इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। पेशावर धमाके, कराची दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गौर किया जाएगा। इजलास में 4 वज़राए आला शरीक होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। इलामी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। दोनों जजेस की बेंच में शमूलियत से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। बेंच की समात आइनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है। आवाम और वकला बिरादरी समात पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। तवक्को करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएँ। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि जिन जजेस ने आज खुद नोटिस लेने का रेफरेंस भेजा उनका लार्जर बेंच में शामिल होना लाजिम होता है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा 9 रुकनी बेंच है और हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। सारा केस एक आइनी पॉइंट पर है, किसी न किसी को इलेक्शन का ऐलान करना है। पिछले 5 साल में एक खास जज ने हसास नौयत के 73 केसों की समाअत की, जबकि एक और जज ने ऐसे सिर्फ 9 केसेस की समाअत की। जब ऐसा अदम तवाज़ुन होगा तो सवाल तो उठेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाहुद्दीन अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अदालत को मौजूदा आइनी बहरान की जड़ तक पहुँचना चाहिए। ये आइनी बहरान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वालों के वोट गिने नहीं जाएंगे। बेंच के 2 जजों ने कहा भी कि इस तरह तो आप आइन रीराइट कर रहे हैं। ताहम 3 जजों ने कहा कि बेशक हम रीराइट कर रहे हैं, मगर माजी में भी ऐसा हो चुका है। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि आइन रीराइट किया गया, जिसके बाद बहरान दर बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा ने कहा है कि ख़ास केस के लिए ख़ास बेंच बनाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी।
फुरंगी कराची के निजी अस्पताल में डकैती, 2 डाकू हमले से मोबाइल फोन छीन कर फरार, चेहरे सबके साजे, कोई एक मुलजिम भी गिरफ्तार न किया जा सका। साइड सुपर हाईवे बरोही गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुबैना डाकू हला। लियारी खड्डा मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों में एक मुबैना डाकू शामिल। यासीनाबाद में शहरियों ने डाकू को काबू कर लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बखर गोट में मुलजमान ने रिक्शा ड्राइवर की जमा पूंजी लूट ली। सवात के इलाके चारबाग में मुजर सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 25 अफराद की हालत गैर, मुतासिर में बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पारखान में मुर्दा करार दी जाने वाली गिरानाज और उसके 5 बाकी बच्चे बाजियाब। रूपोश गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी भी मंजर आम पर आ गया। कोयटा में जारी धरने में पहुंच गया, कहा कि कुएं से मिलने वाली 2 लाशें उसके बेटों की हैं। 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुल रहमान को हथकड़ियां लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून और जुलाई 2022 के मौखर करदा बकियाजात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा, शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में IMF का महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव। मालिक कहता कि सूत्र महंगा हो गया, फैक्ट्री नहीं चलनी। असी घर नूं जाने आ ते घर जाके परेशानी बच्चों की कि ना साडे घर दुध, ना घ्यो, ना चीनी, ना आटा। असी कित्थे जाइए? इस वक्त 30% पावर लूम इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। 1.5 लाख से जो परदेसी मजदूर थे वो अपने घरों को वापस रवाना हो चुके हैं। डॉलर की कदर बिजली के बिल में इजाफे ने फैसलाबाद में इंडस्ट्री तबाह कर दी। पावर लूम्स मालिकान ने पैदावारी नुकसान से बचने के लिए सनतें बंद करना शुरू कर दी। रोजगार के दरवाजे बंद होने पर मजदूर परेशान। मुल्तान की अक्सर शाहराहों और चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। फंड्स कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, गाड़ियों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, आवाम के इंतजाम से सवालात। टैक्स की मद में खून निचोड़ने वालों से आवाम को सहूलतें देने का मुतालबा। तुर्की में इमदादी काम अंजाम देने वाला पाकिस्तानी फौज का दस्ता आज वतन वापस पहुंचेगा। 35 रुकनी टीम ने 91 मकामात को सर्च किया, 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, 8 अफराद को जिंदा बचाया, मलबे से 138 मय्यतें निकाल कर इंतजामिया के हवाले की। 2 साइट्स पर खैमा बस्ती के लिए क्लियर भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सेनेट के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सेनेटर चार्ल्स शूमर ने की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। तालिबान यकीनी बनाएं कि दाइश, TTP और दीगर खित्ते का अमन ख़राब न करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। नेट प्राइस ने कहा है कि अफगान तालिबान वादों की पासदारी करें। नेट प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मिसाली बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ तवानाई, ज़राई आलात, दीगर शोबों में तिजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। 2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमरीका सर फहरिस्त है। पाकिस्तान के साथ 1 साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। हॉलीवुड का जिनसी दरिंदा अंजाम को पहुंचा। हार्वी वाइनस्टीन को 16 बरस कैद की सजा सुना दी गई। साबिक हिदायतकार को लॉस एंजलिस में अदाकाराओं के साथ ज्यादती का जुर्म साबित हुआ। 2013 में किए गए जराइम पर वाइनस्टीन को दिसंबर में मुजरिम करार दिया गया था। कराची में सी व्यू पर AK खान पार्क में फ्लावर शो का आगाज। मौसम बहार की आमद, हर तरफ रंग बिरंगे फूल, खुशबू से माहौल रुमानवी। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया। नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। HBL PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 6 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम की 75 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। यूनाइटेड ने अदब 15वें ओवर में पूरा कर दिया। रहमानुल्लाह गरबाज के 62 और वेंडरसन के 42 रन की जारहाना इनिंग्स काम कर गए। फातेह टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच खेलेगी।
और प्रोग्राम हारना मना है में 500 की दौड़ में मुकाबला, मरीम नफीस ने साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को हरा दिया। साबिक क्रिकेटर का कहना था कि पेशावर के 3 खिलाड़ियों ने 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए। बाबर आजम को अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, हमें इस तरह की क्रिकेट नहीं, जारहाना क्रिकेट देखनी है। क्रिकेटर यासिर शाह ने कहा कि हारिस के आउट होने के बाद बाबर आजम ने तेज खेला। अदाकारा मरीम नफीस का कहना था कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर 4 टीमों में मुकाबला होगा। अब्दुल रज़ाक ने माजी की यादें बताते हुए कहा कि ईद के दिन उनकी चप्पल चोरी हो गई थी।